केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित रोजगार मेला शुरू हो चुका है। रोजगार मेले का दूसरा चरण है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में की गई हैं। अर्धसैनिक बल में शामिल होने वाले करीब 24,000 लोगों को भी नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर देश भर में 42 शहरों में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछले महीने भी प्रधानमंत्री मोदी ने 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आती चली जा रही है, गुजरात में चुनावी शोर और गहराता हुआ नजर आ रहा है। आज अहमदाबाद में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएगी। आज अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष कई रैलियां करने जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लोगों के बीच संवाद करते हुए नजर आएंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी भी जीत के लिए पूरा दमखम लगा रही है। मोर्चा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संभाल रखा है। आज अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल दो जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री की औकात दिखाने वाले बयान का जवाब दिया। सुरेंद्रनगर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी को औकात बता देंगे। अहंकार है ये भाइयों, अहंकार। आप तो पता है कि राज परिवार से हैं ये लोग, और मैं तो एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरी कोई औकात नहीं थी। आपको मेरी औकात दिखाने की जरूरत नहीं है। मोदी ने कहा कि मैं तो सेवक हूं, सेवादार हूं। सेवक की, सेवादार की कहीं औकात होती है? गुजरात में बच्ची से प्रचार कराने को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि प्रचार करने के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग को भी इस पर कार्रवाई करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय जेबीयू में आयोजित होने वाले यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। 22 से 25 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस हैकाथॉन में 21 अफ्रीकी देशों के छात्रों सहित कुल 371 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। यूपी के रोजगार और निवेश के लिए फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का लोगो आज जारी किया जाएगा। जीआईएस की सभी जानकारी जो है, इसके लिए पोर्टल निवेश सारथी का शुभारंभ आज हो जाएगा। दिल्ली के चाणक्यपुरी में सुषमा स्वराज भवन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। 10 से 12 फरवरी तक होने वाले जीआईएस के लिए 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। दिल्ली में बीजेपी ने एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर एक और स्टिंग जारी करके टिकट के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 54 से बिंदु श्रीराम को टिकट देने के बदले 80 लाख रुपए मांगे गए, जबकि आम आदमी पार्टी ने तमाम आरोपों से दरकिनार कर लिया। दिल्ली के दंगल का जहां एमसीडी चुनाव को लेकर जमकर वीडियो वाला दांव चल रहा है, अब बीजेपी एक नई वीडियो जारी कर चुकी है, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव की पिटाई दिखाई जा रही है। बीजेपी ने इसे टिकट बेचने का नतीजा बताया तो आम आदमी पार्टी ने वीडियो को बीजेपी की साजिश करार दिया। वीडियो में पिटते दिख रहे आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव ने कहा कि शौकीन का टिकट कटा तो उसने बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रची। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शिवाजी पर बयान को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के कई शहरों में एनसीपी ने विरोध प्रदर्शन किया तो मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता तो चंद्रपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। राज्यपाल ने शनिवार को कहा था कि शिवाजी पुराने दिनों के आइकॉन थे। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राज्य का आइकॉन बताया था। राज्यपाल ने औरंगाबाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को डीलिट देने के लिए आयोजित समारोह में ये बात कही। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सभी 6 दोषियों की राय के फैसले को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कह दिया है कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का सरकार का फैसला देरी से मिलने वाला ज्ञान जैसा नजर आता है। कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका लगाई।
उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद योगी सरकार अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय के स्रोत की जांच भी करने जा रही है। ज्यादातर मदरसों के सर्वे में आय का स्रोत जाकर ज़कात बताया गया था। सर्वे के दौरान बताया गया कि मदरसों को कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद सहित सऊदी अरब और नेपाल से ज़कात मिलती थी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर क्या कार्यवाही हो, इसका भी खाका तैयार किया जाएगा। नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके में सिद्धार्थनगर में 500, बलरामपुर में 400, लखीमपुर में 200 और श्रावस्ती में 400 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले। 25 नवंबर के बाद बाबा राम रहीम एक बार फिर से सुनारिया जेल की सलाखों के पीछे होगा। दरअसल 25 नवंबर को बाबा की पेरोल खत्म हो रही है। ऐसे में जेल प्रशासन ने दोबारा से जेल की सुरक्षा कड़ी कर दी है। फिलहाल राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित आश्रम में 40 दिन की पेरोल की अवधि काट रहा है। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का आज नार्को टेस्ट मुमकिन है, लेकिन दिल्ली पुलिस का उसका पॉलीग्राफी टेस्ट पहले करवाने का इरादा है। इसकी इजाजत भी पुलिस को मिल चुकी है। आज आफ्ताब की पुलिस कस्टडी भी खत्म हो रही है। दिल्ली पुलिस की कोशिश होगी कि उसकी कस्टडी में और इजाफा हो, बढ़ाई जाए। नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि आफ्ताब ने श्रद्धा को मारने का प्लान कब किया। श्रद्धा मर्डर केस में नया खुलासा निकलकर सामने आया है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि उसने मर्डर केस में इस्तेमाल आरी और ब्लेड को गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में फेंका है। वैसे दिल्ली पुलिस की टीम 2 बार गुरुग्राम की उन झाड़ियों की जांच कर चुकी है। पुलिस को इस केस से जुड़ी अभी कई राज पर पर्दा उठना बाकी है, लेकिन जिस तरह जांच आगे बढ़ रही है उससे हर रोज ही एक नई जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आयुष हत्याकांड मामले में पुलिस ने लड़की के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने दूसरी जाति के लड़के से शादी की थी और वो कई दिन से घर से बाहर निकल रही थी। इसी बात से नाराज परिवार वालों ने आयुषी की हत्या करके उसका शव यमुना एक्सप्रेसवे पर ठिकाने लगा दिया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने के मामले में कार्रवाई की गई। इनकम टैक्स विभाग ने अवैध कब्जे वाली जमीन को जब्त कर लिया। साथ ही उस जमीन पर बेनामी संपत्ति का बोर्ड भी ठोक दिया। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कुछ किसानों ने खाद नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे खफा होकर इन किसानों ने वहां सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की वजह से वहां जाम लग चुका है। धरने पर बैठे किसानों का आरोप है कि उन्हें लंबे इंतजार के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा। गोरखपुर जिला प्रशासन ने वहां की आमी नदी में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है। नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से यह पाबंदी लगाई गई, यानी मछुआरों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी है। साथ ही आम आदमी लोगों को नदी के पास नहीं जाने के निर्देश दिए गए। पंजाब के जालंधर में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होने के लिए वहां पर लोग पहुंचे। वहां के कैंट इलाके में फुटबॉल मैदान इनका फिटनेस टेस्ट हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार में संत समाज की तरफ से टीबी बीमारी के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान का मुहिम चलाई गई। इस कार्यक्रम के जरिए देश को टीबी मुक्त बनाने की कोशिश की गई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरने वाली नियम को रद्द कर दिया। सरकार ने कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के जरिए भरे जाने वाले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को अब भरना जरूरी नहीं होगा। कानपुर से अच्छी खबर निकल कर आई है। वहां डेंगू के मरीजों की संख्या कम होती हुई नजर आई। ऐसे में बीमारी की वजह से अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या भी घट गई है। उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल की चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर रूप में सवार होकर नगर भ्रमण किया। दिल्ली में हवा का स्तर अभी भी खराब बना हुआ, जो सुबह भी ज्यादातर इलाकों में जहरीली धुंध छाई रही, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई। इसमें सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में घाटी की महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया।